सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं आज आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे लिए अपनी जो गाड़ियां हैं गाड़ियों में फ्यूल सेविंग हमें कैसे करनी है। तो आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगी फ्यूल सेविंग पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डीजल पेट्रोल सड़क ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्य महत्वपूर्ण फ्यूल पदार्थ है। इस फ्यूल की खपत को कम करने के लिए फ्यूल सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन फ्यूल की खपत तथा दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे देश तथा व्यक्ति विशेष की ज़रूरतों के लिए भारत को विदेशों से कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, जिस कारण भारत देश को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है तथा तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तेल की बचत करना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? फ्यूल की खपत को कम करने के लिए, और दूसरा फ्यूल के दामों की बढ़ोतरी को मद्देनज़र रखने के लिए, जिस तरह से प्रतिदिन तेल के दाम बढ़ रहे हैं। आपको यदि एक अच्छी फ्यूल सेविंग अपनी गाड़ी से करनी है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। पहले हमें अपनी गाड़ी में देखना होगा कि हमारी गाड़ी का कहीं फ्यूल तो नहीं टपक रहा। अगर फ्यूल को प्रति सेकंड 1 बूंद टपकने के लिए छोड़ दिया जाए तो यह 1 बूंद फ्यूल 1 वर्ष में तकरीबन 2000 लीटर फ्यूल बर्बाद हो जाता है। दूसरा, कई बार हम अपने टैंकों को फुल भरते हैं, फ्यूल टैंक को फुल भरते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फ्यूल है वो हमारे टैंक से छलकता है और छलक कर बाहर गिर जाता है। इसके लिए हमें प्रॉपर समय समय पे अपने टैंक की जो फ्यूल टैंक कैप है उसकी रबर सील होती है उसको चेक करना है कि कहीं वो ख़राब तो नहीं है। यदि वो ख़राब है तो उसको तुरंत बदल कर रिप्लेस कर दे और नया लगा लें। दूसरा, सही ग्रेड के इंजन ऑयल का हम उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए भी हमारा फ्यूल जो कि खपत ज़्यादा होता है। गाड़ी के टायरों में हवा का सही दबाव न होना, एयर क्लीनर की सफाई समय पर न होना, वाहन हमेशा तुरंत स्टार्ट होने की हालत में रखना चाहिए, वाहन की बैटरी हमेशा चार्ज होनी चाहिए, वो अल्टरनेटर काम करने की हालत में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसकी धक्का परेड जो बोलते हैं, या आप गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी जो कि आपका काफ़ी फ्यूल बर्न होता है। हमेशा जो आपका फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फिल्टरों की समय पे जो कि सफाई करनी चाहिए, या जो उसमें गलासी होती है उसकी समय पे सफाई करनी चाहिए, और समय पे हमें वाहन की सर्विस करानी चाहिए, और समय पे फ्यूल फिल्टरों को हमें बदलना चाहिए। ध्यान रहे फ्यूल इंजेक्टर सही हालत में काम कर रहे हैं, ब्रेक के एडजस्टमेंट हमेशा सही होनी चाहिए, गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट सही होना चाहिए तथा स्टीयरिंग ज्योमेट्री दोष रहित होना चाहिए, क्लच हमेशा सही हालत में काम करना चाहिए, एग्जॉस्ट सिस्टम हमेशा साफ होना चाहिए, हमेशा जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का वाहन में इस्तेमाल करना चाहिए, इंजन को हमेशा काम करने की हालत में रखना चाहिए, कंप्रेशन वीक वाले वाहन को नहीं चलाना चाहिए, हमेशा FIP सही हालत में काम करना चाहिए, समय पर
जो आपका फ्यूल पंप है उसका कैलिब्रेशन को चेक करना चाहिए। वाहन का मेंटेनेंस या रख रखाव अच्छे तरह से करना चाहिए। वाहन का तमाम लुब्रिकेशन वाली जो भी जगह है जहाँ पे ग्रीस से या ऑयल कैन से लुब्रिकेशन होता हो वहाँ पे लुब्रिकेशन करते रहना चाहिए समय अनुसार। वाहन का सस्पेंशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। और इसके बाद हम आते हैं बेहतर ड्राइविंग के सुझाव। वाहन को कभी भी ओवर स्पीड नहीं चलाना चाहिए। खड़े वाहन का इंजन स्टार्ट न रखें। सही जगह पर सही स्पीड तथा सही गियर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लच पेडल पर पैर रखकर वाहन को नहीं चलाना चाहिए। वाहन को कभी भी झटके से मार्च नहीं करना चाहिए। वाहन को कभी भी अचानक ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। लाल बत्ती पर यदि 2 मिनट से ज़्यादा रुकना हो तो इंजन को आप स्टॉप कर दें। मुकर्रर की गई जगह पर गाड़ी को सही स्पीड का अनुपात लगाकर खड़ा करो। ऐसा नहीं कि आपने गाड़ी कहीं पे रोकनी है और आप एकदम अचानक सडनली ब्रेक मार के गाड़ी को रोकते हैं, तो ये बहुत गलत है। इससे भी आपको काफ़ी फ्यूल बर्न होता है। गाड़ी को कभी भी ओवर स्पीड ना करें। गाड़ी में लोड डिस्ट्रीब्यूशन सही रखना चाहिए। अर्थात मेरा बोलने का मतलब है कि आपने एक टायर पे ज़्यादा वेट रख दिया और दूसरे टायर पे आपका कम वेट है, तो आपको गाड़ी में समान वेट जो कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब जो कि समान टायरों पे समान वजन पड़ना चाहिए। इससे भी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है। अनावश्यक जो कि आपको गाड़ी को रेस नहीं देनी है। गाड़ी को चलाते समय एक्सीलेटर को एक समान दबाकर रखना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इससे भी फ्यूल एफिशिएंसी पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारा एक बहुत अच्छी फ्यूल सेविंग हम अपने वाहन से ले सकते हैं। तो जो ये बातें मैंने आपको बताई, आप इन बातों का ध्यान करते हुए अपने वाहनों में अच्छी फ्यूल सेविंग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।